एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसका शरीर पतला था और रंग गोरा था। वह बहुत ही सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें थीं। लंबे लंबे काले काले घने बाल थे। वह मीठा बोलती थी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके पिता ने पंडित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। लड़की ने होने वाले दूल्हे को नहीं देखा था और न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा था, और बड़ी ही धार्मिक रीति रिवाज से उनका विवाह कर दिया। जब पहली बार लड़की ने अपने पति को देखा तो उसकी सूरत को देखकर बड़ी दुखी हुई, क्योंकि लड़का काला था और लड़का सुंदर लड़की को देखकर बहुत ही खुश हुआ। रात होते ही लड़की की सास दूध गर्म करके कटोरा थमा दिया और कहा, जा अपने पति को पिला दे। बहू ने हाथ में दूध का कटोरा लिया और पति के पास गई और वहां जाकर के खड़ी हो गई। पति ने दूध का कटोरा लिया और दूध पी लिया। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और दूध पी लेता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया, जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूंगा। अगले दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई, उसका पति भी चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही। कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा कि इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मुझे पसंद नहीं करती है। इसे अपने पास रखना इसके साथ अन्याय करने जैसा होगा। इसके बाद वह उसे उसके पीहर छोड़ आया। बेचारी वहां भी प्रसन्न कैसे रहती। वह मन ही मन परेशान होती थी। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखीं। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे, तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया करता था और तूने बहुत सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफेद मोतियों के दान करने के फल से तेरे पति को तो सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बातों को सुनकर उस लड़की की समझ में सब आ गया और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।